दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। एक और केस हुआ है इनके ऊपर। उसी दिन पुलिस ने किया है कि हमारे पुलिस के कार्य में उन्होंने बाधा पहुंचे, जब किस तरह की कोई बातें थी नहीं, जज साहब भी हंसने लगे, लेकिन पुलिस का जो अपना प्रोसेस है वो उन्होंने किया। बिहार में जब कोई आवाज उठाता है तो उसके आवाज को बंद कर दी जाती है। आपको बता दें कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की कल कोर्ट में पेशी हुई, जहां पर उनको 31 साल पुराने उस मामले में जमानत मिली, तो वही उन पर एक और केस ठोक दिया गया था जिस पर उनकी आज सुनवाई होनी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर पप्पू यादव ने जज से हत्या की बात क्यों कही। पप्पू यादव साफ तौर पर जज साहब के सामने रोते बिलखते नजर आए और उन्होंने सरकार पर हत्या का आरोप लगाया। लेकिन यही नहीं, उन्होंने एक और बातों का खुलासा किया कि जब वो बीमार थे तो उनको एक सुई लगाई गई, एक इंजेक्शन दिया गया, जिससे उनकी तबीयत और बिगड़ गई। और इन्हीं सभी बातों को लेकर साफ तौर पर पप्पू यादव ने खुलासा किया है कि उनके हत्या की साजिश रची जा रही है, क्योंकि उन्होंने नीट छात्रा के लिए आवाज बुलंद की, क्योंकि उन्होंने बिहार की बेटी को न्याय दिलाने के लिए आवाज बुलंद की। और आज एक और केस में पप्पू यादव को जेल में रहना पड़ रहा है और आज उसकी सुनवाई होगी और सुनवाई में बहुत कुछ हो सकता है। और कल कोर्ट में क्या क्या हुआ, वहीं वकील का क्या कुछ बयान सामने आया, पप्पू यादव आखिर क्यों हत्या का आरोप लगा रहे हैं, वही नीतीश कुमार को क्यों साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि लालू प्रसाद यादव का वो सम्मान करते हैं, शहाबुद्दीन के वो सम्मान करते नजर आए। और इन सभी में नीतीश कुमार के साथ वो हमेशा खड़े रहे, हर हद तक जाते रहे, लेकिन फिर भी सरकार उनकी हत्या करवानी चाहती है। क्या कुछ मामला है वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, जहां कोर्ट पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन वही पप्पू यादव की गिरफ्तारी के दौरान जो पुलिस प्रशासन पर समर्थकों ने जो काम किया, उनके काम में बाधा डाला, इस पर पप्पू यादव पर एक और एफआईआर दर्ज किया गया, जिस मामले को लेकर आज फिर से पटना के कोर्ट में सुनवाई होनी है। वही वकील ने यह साफ बताया कि सुनवाई के दौरान पप्पू यादव ने जज साहब से जो भी उनकी आप बीती थी, वो सभी बातों को लेकर वो बयान देते नजर आए हैं। पहले हम आपको वकील का बयान सुनाते हैं कि वो क्या कुछ कहते नजर आए कि पप्पू यादव ने जज साहब से क्या कहा। कि इनको जान मारने की साजिश की जा रही थी। पीएमसीएच में जब इनका स्पष्ट निर्देश था कोर्ट का कि इनका इलाज, समुचित इलाज पीएमसीएच में होना था, तो इनको जेल कैसे भेजा गया। इस बात पर जज साहब ने बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि आप विहित प्रक्रिया से आइए, जेल सुप्रिंटेंडेंट और जो संबंधित पदाधिकारी होंगे। देखिए, पप्पू यादव के केस में आज सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान जज साहब ने सारे बातों को सुना और सुनने के बाद अंत में उन्होंने बेल ग्रांट किया। लेकिन इससे पूरे कोर्ट का यदि बात किया जाए तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पप्पू यादव जी ने 3-4 बात स्वयं उठाया कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने। उन्होंने ये बातें कहा कि एक सांसद होने के नाते आपका आदेश था कि मेरा इलाज, मैं बीमार था तो वहाँ होना चाहिए था पीएमसीएच में निर्देशानुसार, लेकिन मुझे पीएमसीएच नहीं भेज करके डायरेक्ट संडे के दिन मुझे डिस्चार्ज किया गया और भेजा गया बेऊर। ये आपके आदेश का अवहेलना हुआ, जिस पर न्यायालय ने पीपी साहब से बोला कि आपके खिलाफ शिकायत हो रही है, आपके पुलिस के खिलाफ शिकायत हो रही है और शिकायत वो लिखित में दे रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में उनको निर्देश दिया सांसद महोदय को कि आप प्रॉपर वे में आप दीजिए, जो संबंधित और दोषी पदाधिकारी होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वारंट को लेकर भी क्या कुछ? वारंट को लेकर कुछ नहीं, उन्होंने सिंपल कहा कि दलील में दिया गया कि वारंट नहीं था इन लोगों के पास, 83 के नोटिस के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया, यही बातें चली। ये एक और केस हुआ है इनके ऊपर। उसी दिन पुलिस ने किया है कि हमारे पुलिस के कार्य में उन्होंने बाधा पहुंचे, जब किस तरह की कोई बातें थी नहीं, जज साहब भी हंसने लगे, लेकिन पुलिस का जो अपना प्रोसेस है वो उन्होंने किया। उस केस में हम लोग बेल के लिए कल सुनवाई करवाएंगे। अभी फिलहाल जेल जाएंगे।
तो सुना आपने, जहां एक और वकील ने यह साफ किया कि पप्पू यादव पर जो भी आप बीती है वो सभी बातों को लेकर कोर्ट में जज साहब से कहते हैं। और साफ साफ हम आपको बताते हैं कि पप्पू यादव ने जज साहब से कोर्ट के अंदर क्या कुछ कहा है। देखिए, आपको बता दें कि पप्पू यादव कहते हैं कि हुजूर सरकार मेरी हत्या करवानी चाहती है। पीएमसीएच में लवारिस पड़ा था, वार्ड के बाहर में ही एक सुई लगाई गई जिससे मेरी तबीयत खराब होने लगी और उनको शक है। पप्पू यादव लिखते हैं कि मुझे शक है कि गलत इंजेक्शन देकर पटना पुलिस मेरी हत्या करवानी चाहती है। मैं सरेंडर करने वाला था। सादे कपड़े में मेरे घर बहुत से हथियार बंद लोग आए और एसपी अगर नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। आपको बता दें कि कल दोपहर सांसद पप्पू यादव को जो है कोर्ट ले जाया गया और कोर्ट में जाकर उन्होंने जज साहब के सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोते हुए अपना ये सारा दुखड़ा सुनाया। गिड़गिड़ाकर उन्होंने कहा कि हुजूर सरकार मुझे मरवा देगी, बचा लीजिए। सुनवाई के दौरान वो करीब 20 मिनट तक जज साहब के सामने हाथ जोड़े खड़े रहे। और वहीं पप्पू यादव को 31 साल पुराने एक मामले में पटना के एमपी एमएलए विशेष अदालत से जमानत मिल गई, लेकिन अन्य 2 मामलों में जमानत नहीं मिलने पर वो फिलहाल जेल में रहेंगे। आज इन्हीं दोनों मामलों पर सुनवाई होनी है। वहीं आपको एक और तस्वीर, हम आपको एक और बात बता दें कि सांसद पप्पू यादव को कल जो है कैदी वैन में बिठाकर बेऊर जेल ले जाया जा रहा था। वह जैसे ही पहुंचे वैन के पास काफी भीड़ जुट गई। वहीं सांसद को उतारने के लिए वैन का पिछला दरवाजा भी खोला गया। कई पुलिसकर्मी वहां मौजूद रहे और पप्पू यादव को व्हील चेयर पर बैठाकर कोर्ट के अंदर ले जाया गया। और पेशी के दौरान ही पप्पू यादव ने मामले की सुनवाई के दौरान ही अपने बारे में जो भी है सब कुछ जज साहब को बताया। और करीब 2 बजे जज अपनी जो है इन सभी बातों को लेकर पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने साफ साफ कहा है कि वो सांसद हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं तो वो कोर्ट से भाग नहीं जाते। सरेंडर वो करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही बहुत सारी पुलिस आ गई। विरोध भी वो नहीं कर पाए, जो है साथ चलने के लिए तैयार था, लेकिन पुलिस प्रशासन की जो एटीट्यूड थी, जिस तरीके से उनको ले जाया जा रहा था, वो तरीका सही नहीं था। इसके बाद भी वो कहते नजर आए कि वो जब अस्पताल जाते हैं तो अस्पताल के वार्ड में ही उनको एक इंजेक्शन दी जाती है जिससे उनकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। और पुलिस वाले जब पप्पू यादव को ले जा रहे थे तो उस समय भी पप्पू यादव को काफी चोटें लगी थी। समर्थकों का भी ये आरोप था कि पुलिस प्रशासन जब पप्पू यादव को ले जा रही थी तब धक्का मुक्की की गई, पप्पू यादव के सिर में चोट लगी, कई बातें सामने आई थी। लेकिन आज जब बता दें आपको कि पप्पू यादव के 2 फैसलों पर सुनवाई होनी है, तो कल 31 साल पुराना उस मामले में पप्पू यादव को जमानत मिली और इसी दौरान पप्पू यादव ने अपनी जो भी आप बीती थी जज साहब से बताई और साफ कहा कि सरकार उनको मरवाना चाहती है क्योंकि उन्होंने नीट छात्र मामले में अपनी आवाज उठाई है। आपको बता दें कि वो साफ साफ ये सारे बात कहते हैं और इसमें ये भी बात कहते हैं कि सादे लिबास में दीपक कुमार नाम का शख्स पिस्टल दिखाते हुए पप्पू यादव को धमकी देते हैं। उनके साथ और भी लोग लिबास में आए थे। एसपी और अन्य लोग नहीं आते तो पता नहीं उस दिन मेरे साथ क्या होता। कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया है। हुजूर आपके आदेश पर मुझे पीएमसीएच इलाज के लिए ले जाया गया, वहां लावारिस छोड़ दिया गया। वार्ड के बाहर एक गलत सुई लगाई गई जिससे मुझे अब परेशानी हो रही है। इसे अपने रिकॉर्ड में जरूर रखिए। सरकार मेरी हत्या करा सकती है। ऐसे में मेरे साथ कुछ भी अनहोनी होती है, इस पर संज्ञान लिया जाए। इस दौरान पप्पू यादव अपने हाथ में 3 से 4 पन्ना आवेदन लिए हुए थे और इस आवेदन में सांसद ने अपने जेल के अंदर में ही लिखा था। जब वो जेल में थे तब इस आवेदन को उन्होंने लिखा और इस आवेदन में जहां एक और पप्पू यादव सरकार को घेर रहे थे तो साफ तौर पर इसमें यह भी कहा गया कि पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा। लेकिन आपको बता दें कि 2 केस है जिस पर पप्पू यादव को रिमांड पर लिया गया, जो बुद्धा कॉलोनी का केस है, दूसरा कोतवाली थाना का केस है। इन दोनों केस पर पप्पू यादव को जो है वो रिमांड पर लिया गया। अब मुख्यमंत्री को जो पप्पू यादव ने चिट्ठी लिखी उसके बारे में हम आपको थोड़ा बता दें। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि मुझे नहीं पता कि सरकार आज कौन चला रहा, मुझे बस इतना पता है कि नीतीश कुमार
कुमार के नेतृत्व में ही सरकार चल रहा है। लेकिन अब लगता है कि जिस नीतीश कुमार का सम्मान मैंने हमेशा किया, उनके साथ खड़ा रहा, पहली बार जब सरकार बन रही थी तब उनके साथ सगे भाई की तरह जीने मरने को तैयार थे, उस नीतीश कुमार की सरकार नहीं है। वहीं आपको बता दें कि आगे पप्पू यादव ये भी लिखते हैं कि उन्होंने जेडीयू के लिए जितना काम किया वो काम गिनवाते हुए सांसद ने पप्पू यादव ने लिखा कि याद कीजिए उस वक्त भी हम पाटलिपुत्रा में लालू यादव और शाहबुद्दीन की गोली खाने को तैयार थे, जहां आज जेडीयू का कार्यालय है। वहां पर विधायक महाबली और बसपा विधायक जो आज जीवित है वे जानते हैं कि मैं नीतीश कुमार के लिए किस हद तक जा सकता था। यह मेरी नीतीश कुमार के लिए समर्पण था। जैसे मैं लालू यादव का सम्मान करता हूं, उसी तरह नीतीश कुमार के अच्छे काम में उनके साथ रहा, व्यक्तिगत तौर पर उनकी आलोचना कभी नहीं की और आज वही सरकार मुझे मरवाने का काम कर रही है। उन्होंने यह भी लिखा जबकि मैंने उनसे उनके 20 साल के कार्यकाल में कोई मदद तक नहीं मांगी, ना ही मैंने कभी शकुनी चौधरी और सम्राट चौधरी की व्यक्तिगत आलोचनाएं की। तो सीएम नीतीश बताए कि मेरा गुनाह क्या है कि पप्पू यादव को आखिर क्यों फंसाया जा रहा है, जबकि सरकार यह कहती है कि वो ना किसी को फंसाती है और ना ही किसी को बचाती है। तो आखिर पप्पू यादव को किस मामले में फंसाया जा रहा है, क्यों फंसाया जा रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एक और पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार को जमानत के बाद एक चिट्ठी लिखी जिसमें वो अपने व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर और वो साफ लिखते नजर आए हैं कि उन्होंने शाहबुद्दीन और लालू प्रसाद यादव की गोली तक खाने के लिए तैयार थे, नीतीश कुमार के लिए वो हद पार करने के लिए तैयार थे। लेकिन आज वही सरकार उनकी हत्या करवानी चाहती है। उनको हॉस्पिटल में एक इंजेक्शन दिया गया। ये बड़ा सवाल है कि आखिर उस इंजेक्शन से पप्पू यादव की तबीयत और क्यों बिगड़ रही थी, पप्पू यादव को परेशानी क्यों हो रही थी और कौन सा इंजेक्शन पप्पू यादव को दिया गया जो पप्पू यादव आरोप लगा रहे हैं। वही वकील ने भी बताया, आपने सुना कि उन्होंने साफ कहा कि जज साहब के सामने पप्पू यादव ने अपनी जो भी आप बीती थी सभी बातों को खुलकर रखा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा आरोप जो हर बिहार की जनता लगा रही है कि नीट छात्रा मामले में जिस तरीके से पप्पू यादव ने आरोपियों के नाम गिनवाए, जिस तरीके से उन्होंने सभी के आवाज को उठाया, इसी वजह से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई। वो पीड़ित परिवार उस बेटी के न्याय के लिए लगातार लड़ते रहे। इसी वजह से आज पप्पू यादव इतनी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। लेकिन पप्पू यादव ने पहले भी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जब वो लाइव आते थे, तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि पीड़ित परिवार यानी नीट छात्रा के पिता को और माता को यानी परिवार को मरवाया जा सकता है और इसके साथ पप्पू यादव की भी हत्या करवाई जा सकती है। और इसमें उन्होंने शंभू गर्ल्स हॉस्टल के जो ओनर है मनीष रंजन का भी नाम लिया और वहीं कई रसूखदार नेताओं का भी नाम लिया कि वो मरवा सकते हैं और 70,000 करोड़ जो है उनको मिला है मरवाने के लिए। और फिर यही बात पप्पू यादव दोबारा दोहराते हैं। पप्पू यादव जज साहब से फिर यही कहते हैं कि सरकार उनको मरवाना चाहती है क्योंकि उन्होंने नीट छात्रा मामले में अपना आवाज उठाया, बेटी के न्याय के लिए लड़े और बिहार से दिल्ली तक वो प्रदर्शन करने वाले थे। और इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पप्पू यादव और बिहार की बेटी को न्याय ना मिले, इस वजह से रोकने के लिए पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई और एक के बाद एक केस में उनको डाल दिया जा रहा है, जबकि कोई केस बनता भी नहीं है। वो भाग नहीं रहे थे, वो अपना समन जरूर करते, लेकिन इससे पहले ही खाकी वर्दी जो है फिर से रक्षक से भक्षक का काम कर रही है। साफ साफ पप्पू यादव यही सब कहते नजर आए हैं और सरकार पर, बिहार की पुलिस पर गंभीर आरोप उन्होंने हत्या का लगाया है। अब आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।